नेक्स्ट हमारा है रिलेशंस बिटवीन स्कैटरिंग एंगल इन लैब एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम। देखें, मास m2 आपका, ये आपका लेबॉर्ट्री सिस्टम है, ये आपका सेंटर मास सिस्टम है। तो लेबॉर्ट्री सिस्टम में मास जो है m2 जो है आपका रेस्ट पे है और m1 आपका मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u1। ठीक है, तो जैसे ही ये कोलाइड करेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपका क्या होगा, ये m1 आपका जो मासिस m1 होगा वो स्कैटर कर जाएगा फाई एंगल से, और m2 जो है वो आपका रिकॉयल करेगा ये आपका अल्फा एंगल से। ठीक है, तो इनका जो फाइनल वेलोसिटी है m1 का वो है v1 और इसका जो है m2 का दैट विल बी v2। सिमिलरली आप सेंटर मास सिस्टम में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, दोनों मासेस आपके इनिशियल वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो ये u1 डैश से मूव करेगा और ये u2 डैश से मूव करेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कोलाइड करेंगे, स्कैटर कर जाएंगे, तो थीटा इज़ अ स्कैटरिंग एंगल और ये 180 माइनस थीटा ये आपका रिकॉयल एंगल है। ठीक है, तो ये m1 जो है आपका v1 डैश वेलोसिटी से मूव करेगा, ये फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर स्कैटरिंग, और ये m2 जो है v2 डैश वेक्टर्स इस वेलोसिटी से ये आपका मूव करेगा आफ्टर स्कैटरिंग इन सेंटर मास सिस्टम। तो अब हमारे पास हमने ले लिया वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 आफ्टर कोलिजन्स इन द लेबॉर्ट्री एंड सेंटर मास सिस्टम, वो आपको दिखा दिया हमने। तो हमने कंपैरिजन करना है स्कैटरिंग एंगल्स में, तो फाई एंड थीटा बी द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन लैब और सेंटर मास सिस्टम। तो ये आपने रिलेशंस करे हुए हैं, आपका ये जो v1 डैश है किसकी इक्वल होगा, आपने कंपैरिजन करा हुआ वेलोसिटीज़ इन लेबॉर्ट्री एंड सेंटर मास सिस्टम में, तो वेलोसिटी आपका जो है सेंटर मास सिस्टम में वो कंपेयर करेंगे किससे, हम इसको वेलोसिटी इन लेबॉर्ट्री सिस्टम में। तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा v1 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस v आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास है। सिमिलरली आपका ये v1 को आप वहीं पे रखेंगे, ये माइनस जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। दिस वी हैव दिस इक्वेशंस। अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स में लिखेंगे, इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई कंपोनेंट्स में लिखेंगे। देखें v1 आपका ये है, ये आपका फाई है, तो एंगल के साथ वाली साइड कॉस, तो ये वाला जो एक्स की डायरेक्शंस में होगा v1 कॉस फाई आई कैप, और ये वाई की डायरेक्शंस में v1 साइन फाई जे कैप। तो लिख दिया v1 कॉस फाई आई कैप प्लस v1 साइन फाई जे कैप। सिमिलरली v1 डैश को आप लिख सकते हैं, आप देखें v1 डैश आपका ये है, तो x की डायरेक्शंस में v1 कॉस थीटा आई कैप और y की डायरेक्शंस में v1 डैश साइन थीटा जे कैप। तो v1 कॉस थीटा आई कैप प्लस v1 डैश साइन थीटा जे कैप। बाकी आपका ये जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शंस में है, आपका सेंटर मास तो इसी केस में मूव करेगा, तो आई की डायरेक्शंस में आई कैप। नो, आप कंपेयर कर लेंगे, आप कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लें, आप ये आई वाला कंपोनेंट्स, ये आई वाला कंपोनेंट्स, तो v1 cos फाई वो किसकी इक्वल होगा, आपका v1 डैश cos थीटा प्लस v। सिमिलरली आप जे वाले कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लेंगे, तो जे वाले कंपोनेंट्स आपके आ जाएंगे v1 साइन फाई इज इक्वल टू v1 डैश साइन थीटा। नाउ हम डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, तो साइन फाई बाई कॉस फाई हमारे पास ये आ जाएगा v1 डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाई v1 डैश कॉस थीटा प्लस b। तो साइन बाई कॉस हमारा tan फाई की इक्वल होगा, तो आप यहाँ से v1 डैश को कॉमन लेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो v1 डैश को आपने कॉमन लिया तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये नीचे आएगा। नाउ आपको पता है ये v1 जब हमने वेलोसिटीज का कंपैरिजन करा था तो v1 डैश इज इक्वल टू u1 डैश के इक्वल आया था, विच इज़ इक्वल टू u1 माइनस v। तो v जो है आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास विच इज़ इक्वल टू m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वी हैव दिस v1 डैश इज इक्वल टू m2 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। नाउ आपको ये वाला टर्म चाहिए, v बाई v1 डैश का वैल्यू चाहिए, तो v बाई v1 डैश, तो v जो है हमारा जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास है वो इसकी इक्वल m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और आपने v1 डैश निकाला वो m2 u2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो m1 प्लस m2 ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये टर्म्स आएंगी। तो यहाँ से हमारे पास बच रहा है v बाई v1 डैश इज इक्वल टू m1 बाई m2। नाउ हमारा इक्वेशन जो है ऊपर वाला इक्वेशन tan फाई वो साइन थीटा कॉस थीटा, तो v बाई v1 डैश की जगह आप लिख सकते हैं m1 बाई m2।
दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशंस बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई इन लैब सिस्टम एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा इन सेंटर मास सिस्टम। नाउ कंडीशंस पे आ जाएं आप, केसेस पे आ जाएं। इफ़ m1 इज़ वेरी वेरी लेस देन m2, जो आपका मासेस हैं m1 आपका छोटा है, m2 आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो जब आप रेशियोज निकालोगे m1/m2 वो क्या आएगी, स्मॉल होगी, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो वी हैव tan phi इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा। अप्रॉक्सीमेटली वी हैव फाई इज इक्वल टू थीटा। इट मीन्स फाई जो है आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन लैब सिस्टम इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन सेंटर मास सिस्टम, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे इस कंडीशंस में। दूसरा ले लेते हैं आपका, जब मासेस दोनों इक्वल होंगे तो आप जब रेशियो निकालोगे दैट इज इक्वल टू 1, tan फाई इज इक्वल टू साइन थीटा भाई cos थीटा प्लस 1। अब भाई आप इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा को, क्योंकि आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं। फॉर्मूलाज क्या पढ़े हैं आपने भाई, साइन 2 थीटा किसकी इक्वल होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो देखिए आप, ये साइन थीटा है, देखिए 2 थीटा है ना, ये डबल एंगल है, ये इसका हाफ, तो यहाँ पे थीटा है तो इसका हाफ करेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली आपको ये फॉर्मूला भी बताना चाहिए, वी हैव कॉस 2 थीटा, वो होता है हमारा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आपका 2 कॉस स्क्वेयर थीटा, वो वहीं पे रहेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखिए एंगल यहाँ पे डबल है, ये इसका हाफ है, तो देखें 1 प्लस कॉस थीटा, तो किसकी इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2, क्योंकि ये एंगल आपका अगर पूरा है तो इसका हाफ एंगल आएगा। नाउ देखिए क्या कैंसिल होगा आपका, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हट जाएगा, तो 2 के साथ 2 कटेगा, तो वी हैव sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो विच इज़ इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो ये अब आप कंपेयर करेंगे तो वी हैव फाई जो आपका है दैट इज़ इक्वल टू थीटा बाई 2, मतलब जो आपका स्कैटरिंग एंगल है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा स्कैटरिंग एंगल इन सेंटर मास सिस्टम में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपका क्या है, द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन द लैब सिस्टम इज हाफ द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन सेंटर मास सिस्टम। ये हमारा केसेस कर दिया। अब थर्ड केस कर लेते हैं। थर्ड केस क्या है आपका, जब आपका मास जो है m1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, तो उस केस में हमारे पास ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तो इट मीन्स क्वांटिटी cos थीटा प्लस m1/m2 इक्वेशंस फोर्थ में वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, हैंस tan फाई इज ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सर दस हमारे पास जो पार्टिकल होगा आर स्कैटर्ड फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोन की डायरेक्शंस में, कोन फॉर्म में आपका मूव कर। जब आपका m1 बड़ा होगा m2 आपका छोटा होगा तो आपका इस तरह से मूव करेगा, तो दिस इज़ अ कोनिकल फॉर्म, यहाँ पे भी कोनिकल फॉर्म में आपका मूव करेगा।